एक छोटे से गांव में एक पुराना और बड़ा घर था। यह घर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर मौसम की लकीरें बन चुकी थीं। गांव के लोग इस घर से डरते थे और इसे भूतिया घर कहकर पुकारते थे। कोई भी इस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन 3 बच्चों ने इस घर का रहस्य जानने का फैसला किया। वे तीनों दोस्त थे, रोहित, नीता और अर्जुन। रोहित सबसे बहादुर था, नीता बहुत समझदार थी और अर्जुन मजाकिया और चंचल था। उन्होंने सुना था कि इस घर में एक भूत रहता है जो रात में चलता है और अजीब आवाजें निकालता है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह सच है या सिर्फ एक कहानी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, तीनों ने घर के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च, कुछ खाने की चीजें और एक कैमरा लिया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। घर का दरवाजा धीरे से खुला हुआ था, जैसे कि वो उनका इंतजार कर रहा हो। चलो अंदर चलते हैं, रोहित ने कहा। मुझे डर लग रहा है, नीता ने कहा, लेकिन वो भी उत्सुक थी। डरने की कोई बात नहीं है, अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने चारों तरफ देखा। घर के अंदर बहुत सारी धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और फर्नीचर टूटा हुआ था। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई रो रहा हो। यह क्या है? नीता ने डरते हुए पूछा। शायद यह सिर्फ हवा है, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। वे आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी अलमारी थी और आवाज उसी से आ रही थी। अर्जुन ने अलमारी का दरवाजा खोला और वहां एक छोटा सा बंदर का खिलौना था। यह खिलौना बहुत पुराना था और उसकी आंखें चमक रही थीं। यह क्या है? नीता ने पूछा। शायद यह एक जादुई खिलौना है, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिलौने को छुआ, अलमारी से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और खिलौने की आंखें और ज्यादा चमकने लगी। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे मुड़े और वहां एक छाया दिखी। यह छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह क्या है? रोहित ने चिल्लाया। भागो, नीता ने कहा। वे तीनों दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था। छाया उनके पास आ रही थी और उन्हें लगा कि वो उन्हें पकड़ लेगी। तभी अर्जुन ने खिलौने को फेंक दिया और छाया गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और वे बाहर भागे। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि घर फिर से पुराने और शांत जैसा दिख रहा था। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह सब क्या था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो कभी इस घर के पास नहीं जाएंगे। उस रात के बाद गांव के लोगों ने देखा कि घर की खिड़कियों से एक हल्की सी रोशनी आती है, जैसे कि कोई वहां रहता हो। लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता कि वहां कौन है। रोहित, नीता और अर्जुन ने उस रात के बाद उस पुराने घर के बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम विराज था। विराज बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसने उस पुराने घर के बारे में सुना और तुरंत उसकी जांच करने का फैसला किया। विराज ने रोहित, नीता और अर्जुन से संपर्क किया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए मनाया। शुरू में तीनों ने मना कर दिया, लेकिन विराज के आग्रह पर वे तैयार हो गए। इस बार उन्होंने बेहतर तैयारी की। उन्होंने अपने साथ एक रस्सी, पानी की बोतलें और कुछ नमकीन लिया, क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि नमक भूतों को दूर भगाता है। रात होते ही वे चारों घर के पास पहुंचे। इस बार घर का दरवाजा बंद था, लेकिन विराज ने उसे धक्का देकर खोल दिया।
अंदर का माहौल पहले की तरह ही डरावना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चलो ऊपर चलते हैं, विराज ने कहा। ऊपर क्यों? नीता ने डरते हुए पूछा। क्योंकि रोशनी ऊपर की खिड़की से आ रही थी, विराज ने जवाब दिया। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा बंद था और उसके नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। यही वो कमरा है, विराज ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। लेकिन हम यहाँ इसलिए आए हैं, विराज ने जवाब दिया। विराज ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर वे सभी हैरान रह गए। कमरे के बीच में एक पुराना दर्पण था और उसके सामने एक मोमबत्ती जल रही थी। दर्पण में उनकी परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि एक और छाया दिख रही थी। यह छाया धीरे धीरे दर्पण से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। यह क्या है? नीता ने चिल्लाया। यह कोई भूत है, रोहित ने कहा। विराज ने तुरंत अपने बैग से नमक निकाला और दर्पण के चारों तरफ छिड़क दिया। छाया चिल्लाई और दर्पण में वापस चली गई। मोमबत्ती बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अर्जुन ने कहा। लेकिन हमें यह दर्पण ले जाना चाहिए, विराज ने कहा। विराज ने दर्पण को उठाया और वे सभी तेजी से नीचे की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि घर की खिड़कियों से रोशनी गायब हो गई थी। उन्हें लगा कि उन्होंने उस भूत को हरा दिया है। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दर्पण में अब भी वही छाया थी। यह छाया मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वो कह रही हो कि वो अभी खत्म